नमस्कार, मैं अरुण जोगड़िया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अलग अलग वॉल्यूम एंड स्पीचेस को लेकर जो बहुजन मंच ने जो प्रोग्राम तैयार किया है उसका पहला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हूँ। ये एपिसोड जो है उसका मुख्य विषय रखा गया है कि जो करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हो उन्हें आज़ादी मांगने का हक नहीं है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा दिया गया, जो 14 जनवरी 1946 में ये स्टेटमेंट दिया गया। ये स्टेटमेंट उसका एक अलग ही मायना है। ये आपको 40वें वॉल्यूम में पहला ही भाषण मिलेगा। ये जब भाषण दिया गया तब ये सोलापुर में ये भाषण दिया गया है, और ये स्टेटमेंट जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दे रहे थे तब की परिस्थितियाँ क्या थी वो समझने की ज़रूरत आती है। 1946 में ये जो स्टेटमेंट दिया गया तब अलग अलग लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया था। सोलापुर में ये भाषण था, अलग अलग लोगों ने अपनी बातें रखी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बारी आती है, और उसके स्टार्टिंग में ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सोलापुर जो है, ये सोलापुर मेरे लिए नया नहीं है, वो मेरे लिए पुराना है। मेरे सार्वजनिक कामों का स्टार्ट ही मैंने सोलापुर से किया था। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय स्टेटमेंट दिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर धीरे धीरे लोगों को समझा रहे थे कि जो केंद्र की सरकार है वो मजदूरों पर काम करने के लेकर बात कर रही है, नाजम जातियों पर काम करने के लिए बात कर रही है, वो अछूतों के लिए काम करने के लिए बात कर रही है। लेकिन वो सारे बातों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खोखला गिनाते हुए अपनी बात को रखा और कहा। इसी बीच डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अलग अलग चीज़ों को अगर आप देखें तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षा, व्यवसाय और उद्योग आदि पर केंद्र सरकार 90% ऊर्जा व्यय हो रही है, और न्यायपालिका की मदद लेने के लिए भी नीतियाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कही। यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है, जो पॉलिटिकल व्यू से जो दिया गया है एकदम सही स्टेटमेंट। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, और वो स्टेटमेंट मेन मुद्दे पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आकर बात करते हैं। इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैं भी मंत्री हूँ, मुझे मजदूरों का विभाग दिया गया है, और उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय पर रॉयल कमीशन की बात करते हैं जो 1930 में बना था। और ये जो 1930 में जो रॉयल कमीशन बना उसको लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरी गिनती बताई कि 1930 में बना और 1942 मतलब 12 साल की बात डॉक्टर बाबा साहब ने कही कि रॉयल कमीशन जो था वो मजदूरों पर बना था, और ये 1932 में उसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई। रॉयल कमीशन में रिटर्न में ये बातें कही गई, लेकिन 1942 तक इसको लेकर किसी ने कुछ काम नहीं किया, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक और बात कही कि अभी तक जो केंद्र की सरकार है उसमें केवल एक ही मजदूरों का प्रतिनिधि आता था, अब 3 प्रतिनिधि आना शुरू हुए। इस बात का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जाता था। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह कहा कि अब 1946 में की जब बात है तो 1942 से 1946 केवल 3 साल हमें हुए हैं, और हमने बहुत सारा काम करके दिया है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये स्टेटमेंट बाहर आता है कि जो लोग करोड़ों अछूत लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं उन्हें आज़ादी मांगने का अधिकार नहीं है। जब ये स्टेटमेंट बाहर आता है तब ये आज़ादी की लड़ाई, जो तथाकथित आज़ादी की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए लोग रास्ते पे है, और ये स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देते हैं। उसके पीछे मूल कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये देते हैं कि मजदूरों को लेकर कुछ काम नहीं कहा गया, और ये मजदूर वर्ग जो था वो ज़्यादातर अछूत वर्ग से आने वाले लोग थे। और यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि 6 करोड़ लोग इस देश में अछूत माने जाने वाले लोग हैं, और करीबन 25 लाख लोग ऐसे लोग थे जिनका काम ही इस तरह से रख दिया गया था कि वो अपराधी काम उनको दिया गया था, पैसा उनका बना दिया गया था, अपराधी पैसा। और इसको लेकर यही जो वर्ग है उस वर्ग का उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अछूत कौन और कैसे में भी किया है, उसमें ये बातें कही। और जो इन लोगों के बिहाफ से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि इन लोगों को अपराध को व्यवसाय बनाने पर मजबूर कर दिया गया है। ऐसे लोगों को मजबूर करने वाले लोगों को अंग्रेज से आज़ादी मांगने का अधिकार नहीं है। और ये स्टेटमेंट जब दिया तब ये स्टेटमेंट इसीलिए नहीं दिया कि आज़ादी के विरोध में
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टेटमेंट दे रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कहना ये था कि आज़ादी जब मिल रही है तो ये 6 करोड़ अछूत और 25 लाख जरादम पेशा वाले जो लोग हैं जिन्हें अपराध करने के व्यवसाय में लगा दिया गया, उनका भी कुछ हिस्सेदारी हो, उनको भी कुछ मिले। वैसे ये स्टेटमेंट यही है जो 14 जनवरी 1946 का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मजदूरों और जरादम पेशा के लोगों के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया। तो यही जो स्टेटमेंट था वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोलापुर की धरती से दिया। ऐसे से बहुत सारे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हम ये पूरा एपिसोड चला रहे हैं जिसका नाम है वही बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण। उसका ये पहला एपिसोड था। आने वाले समय में हम बहुत सारे एपिसोड लेकर आपके बीच में प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रजा लेता हूँ। मैं अरुण जोगड़िया फिर आपके बीच में ये सारे भाषण लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। जय मूल्यवासी।